राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए इस पावन वीडियो में मकर संक्रांति के अवसर पर सुनी और कही जाने वाली अत्यंत श्रद्धा से जुड़ी पोपा माई माता की कथा और उसके संपूर्ण विधि पूर्वक उद्यापन की जानकारी लेकर आई हूँ। भारतीय सनातन परंपरा में पोपा बाई माता का व्रत, उनकी कथा विशेष स्थान रखती है। यह कथा वर्षों से हमारी माताओं बहनों द्वारा बड़े विश्वास, नियम और श्रद्धा के साथ की जाती रही है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, परिवार में शांति बनी रहती है, रोग और कष्ट दूर होते हैं तथा स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। पोपा बाई माता की कथा विशेष रूप से मकर संक्रांति के समय सुनी जाती है, क्योंकि यह समय पुण्य देने वाला माना गया है। इस व्रत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कथा के पूर्ण होने के बाद उद्यापन अवश्य किया जाए, क्योंकि शास्त्रों और लोक परंपराओं में यह मान्यता है कि बिना उद्यापन के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए आज मैं आपको पोपा बाई माता के व्रत का संपूर्ण उद्यापन क्रमबद्ध रूप से बताने जा रही हूँ। सबसे पहले उद्यापन की तैयारी की बात करते हैं। उद्यापन से एक दिन पूर्व अपने घर की अच्छी तरह साफ सफाई करें, घर का वातावरण शुद्ध और शांत रखें। अगले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मन में पवित्र भावना रखें और किसी प्रकार का नकारात्मक विचार न लाए। इसके बाद घर के पूजा स्थान या आंगन में गोबर या शुद्ध मिट्टी से चौका बनाए। चौका बनाते समय मन ही मन पोपा बाई माता का स्मरण करें। अब उद्यापन में लगने वाली सामग्री को एकत्रित करें। इसमें मुख्य रूप से मिट्टी या पीतल का कलश, शुद्ध जल गंगा जल, आम या अशोक के पत्ते, नारियल, कुमकुम, हल्दी, अक्षत यानी चावल, दीपक, घी बत्ती, धूप, अगरबत्ती, फूल माला, पोपा बाई माता का चित्र या प्रतीक, गेहूं या चावल का आटा, गुड़, तिल, खीर, पूरी, हलवा, फल, पान, सुपारी और दक्षिणा शामिल होती है। साथ ही 7 या 11 सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करने की व्यवस्था पहले से कर ले। अब कलश स्थापना की विधि आती है। चौके के बीचों बीच कलश को स्थापित करें। कलश में शुद्ध जल भरे और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाए। इसके बाद कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते रखें और ऊपर से नारियल स्थापित करें। कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाए। इस कलश को पोपा बाई माता का स्वरूप मानकर पूरे श्रद्धा भाव से पूजन करें। पूजन विधि के अंतर्गत सबसे पहले दीपक जलाए और भगवान गणेश का स्मरण करें। ओम गणेशाय नमः मंत्र का उच्चारण करें ताकि पूजन निर्विघ्न संपन्न हो। इसके बाद पोपा बाई माता को कुमकुम, हल्दी, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। धूप और दीप दिखाए तथा नैवेद्य अर्पण करें। इस समय मन में अपनी संतान, परिवार, सुख शांति की कामना करें। पूजन के पश्चात पोपा बाई माता की कथा का वाचन किया जाता है। कथा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़े और सुने। कथा के दौरान बीच में उठना, बात करना या ध्यान भटकाना उचित नहीं माना जाता। मन को शांत रखें और माता से प्रार्थना करें कि वह आपके व्रत को स्वीकार करे। कथा समाप्त होने पर सभी मिलकर प्रेम से पोपा बाई माता की जय का उच्चारण करें। अब विशेष भोग और प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। उद्यापन में खीर, पूरी, हलवा, गुड़ और तिल का विशेष महत्व बताया गया है। इन सभी वस्तुओं का भोग माता को लगाए। भोग अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे पोपा बाई माता, मेरे इस व्रत और उद्यापन को स्वीकार करें, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें संतान सुख एवं समृद्धि प्रदान करे। इसके बाद सुहागिन स्त्रियों का पूजन किया जाता है। 7 या 11 सुहागिन स्त्रियों को सम्मान पूर्वक आमंत्रित करें और उन्हें आसन पर बैठाएं। कुमकुम और चावल से तिलक करें तथा उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले। उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन करवाएं और वस्त्र, श्रृंगार सामग्री तथा दक्षिणा दे। यह सेवा पोपा बाई माता को अर्पित मानी जाती है। उद्यापन में ब्राह्मण भोजन का भी विशेष महत्व है। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना, वस्त्र और दक्षिणा देना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इससे व्रत का फल
कई गुना बढ़ जाता है। अंत में हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहे कि हे माता, आज मैंने आपके व्रत का विधि पूर्वक उद्यापन किया है। यदि अनजाने में मुझसे कोई भूल या त्रुटि हुई हो तो कृपया कर मुझे क्षमा करे और मेरे घर में सुख शांति और संतान सुख बनाए रखे। इसके बाद प्रसाद सभी को बांट दे। इस दिन विशेष सावधानी रखनी चाहिए। क्रोध न करे, झूठ ना बोले और किसी का अपमान ना करे। अगले दिन सामान्य भोजन ग्रहण करे। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत और उद्यापन से संतान सुख की प्राप्ति होती है, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, घर में सुख समृद्धि आती है और रोग कष्ट व बाधाएं दूर होती है। माता की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। इस प्रकार पोपाबाई माता की कथा और उद्यापन अत्यंत श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ किया जाता है। सच्चे मन से किया गया यह व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। माता की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। सच्चा विश्वास ही सबसे बड़ा पुण्य है। तो दोस्तों, यह थी पोपाबाई माता के व्रत की संपूर्ण विधि पूर्वक उद्यापन कथा। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पोपाबाई माता की जय लिखना बिल्कुल ना भूलें। इस जानकारी को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ अधिक से अधिक साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। यदि आपको भक्ति और व्रत से जुड़ी किसी अन्य जानकारी की आवश्यकता हो तो हमें अवश्य बताइए। हम ऐसे ही धार्मिक और उपयोगी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए पोपाबाई माता की जय हो। धन्यवाद दोस्तों।